हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज शाम 7 बजे आज 15 मार्च को 5 बड़ी अपडेट आई है। आप सभी के लिए 5 बड़ी सूचनाएं आई हैं। आप यदि रोजाना हरियाणा सरकार या हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से उन सभी बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब परिवारों के बच्चे हैं और वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए चिराग योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा सरकार की तरफ से कर दी गई है। जी हां, इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे दाखिला ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दाखिला लेने के लिए आप आज यानी 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं या किए जा सकते हैं। इसके बाद 1 से लेकर 15 अप्रैल तक बच्चों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिए जाएंगे। चिराग योजना के तहत 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। इसके तहत मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर चिराग योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। वहीं चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों की फीस सहित अन्य खर्चे का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी है। तो यदि आपका बच्चा या आप 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बीच पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। पहले आप यदि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या चिराग योजना के तहत पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मौका एक बार फिर से सरकार ने खोल दिया है और आज 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चिराग योजना के जो फॉर्म है वो भी शुरू हो गए हैं। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। जो गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो नहीं पढ़ा पाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, महंगे महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को, तो वो भी पढ़ा पाएंगे। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत आज पहली और बड़ी घोषणा के साथ कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह पहला और बड़ा ऐलान किया गया है। चिराग योजना को लेकर हरियाणा के उन मेधावी बच्चों के लिए जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं चिराग योजना के लिए के तहत, तो उन सभी के लिए सुनहरा मौका आ गया है। इसके लिए आपके परिवार के पास फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, तभी आप जो फॉर्म वगैरह है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्म शुरू हो गए हैं और ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ने भ्रष्ट सरपंचों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वहीं विकास कार्यों में गड़बड़ी व ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच और पंच अब आसानी से नहीं बच सकेंगे। सैनी नायब सिंह सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा 5 में संशोधन करने जा रही है। एक्ट में बदलाव के बाद अगर किसी सरपंच या पंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनियमितताएं मिलती हैं तो गड़बड़ी होने की तारीख से 6 साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने के 2 साल तक जो भी बाद में होगा उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्षों में कोई घोटाला सामने आता है तो 6 साल तक उसे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी, भले ही सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि बीत गई हो, जबकि मौजूदा प्रावधानों में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच और पंच आसानी से बचकर निकल जाते थे।
मौजूदा प्रावधान में सिर्फ यही अंतर है कि दोनों में जिसकी अवधि पहले खत्म होती थी उसी समावधि तक सरपंच को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा सकती थी। यदि किसी सरपंच के आखिरी कार्यकाल में गड़बड़ी सामने आई और जांच में 2 से 3 साल लग गए तो उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, यानी जो नुकसान हुआ उसकी वसूली नहीं की जा सके। कई बार तो शिकायतें सरपंचों के पद से हटने के बाद आती थी और यह भी देखा गया कि शिकायत आने के बाद सरपंच और पंच जानबूझकर देरी करते थे या फिर जांच में सहयोग नहीं करते थे ताकि किसी भी तरह कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 साल का वक्त भी बीत जाए, इसे ग्राम पंचायत की राशि या संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती थी। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत किसी भी मामलों में नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस नुकसान होने से 6 साल के भीतर जारी किया जाएगा, भले ही सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि बीत गई हो। हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान इस संशोधन को पेश कर सकती है। ये भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। या कोई प्रावधान किया जा सकता है, कानून को लेकर संशोधन किया जा सकता है, ये बड़ी अपडेट थी। और ये दूसरी बड़ी अपडेट थी, अहम खबर थी। हरियाणा सरकार की तरफ से ये संकेत मिले हैं कि इस प्रकार का प्रावधान हरियाणा के कानून में होने वाला है। पंच सरपंचों को लेकर जो घोटालेबाज हैं उनको लेकर नया संशोधन देखने को मिल सकता है हरियाणा में। और ये दूसरी और अहम बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। वहीं हरियाणा की नायब सरकार की तरफ से तीसरी और अहम बड़ी खबर आई आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में टीचरों की संख्या को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए रैशनलाइजेशन संशोधन किया गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में जो लोग पढ़ाते नहीं हैं, यानी ऐसे कर्मचारी गैर शिक्षकीय डिपार्टमेंट में आते हैं, ऐसे कर्मचारियों की संख्या को अब कम किया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ की ओर से शिक्षा विभाग से ली जारी कितने गैर शिक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शिक्षा विभाग में 5000 से ज्यादा पद खत्म किए जा सकते हैं। ये बड़ा झटका हो सकता है और ये आदेश जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश में शिक्षा अधिकारियों और अपने अपने जिलों में ऐसे कर्मचारियों के बारे में डिटेल जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने SERT गुरुग्राम और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी है। वहीं सरकार के फैसले के तहत शिक्षा विभाग के HRME 1 और HRME 2 शाखा से संशोधित अधीक्षक, उप अधीक्षक, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक सांख्यिकी सहायक, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और लिपिक, इन सभी पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। वहीं शिक्षा विभाग के इन सभी 10 पदों के खत्म होने की संभावना है। हरियाणा शिक्षा विभाग में रैशनलाइजेशन का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट के अनुपात को बेहतर बनाया जा सके। रैशनलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर स्कूल में बेहतर संख्या में टीचर हो, शिक्षक हो और स्टूडेंट के अनुपात को सुधारा जा सके। तो ये तीसरी और अहम बड़ी खबर आई थी शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी के लिए, हरियाणा सरकार की तरफ से। वही चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। कल भी आई थी और आज भी आई है। हरियाणा में रिजल्ट की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कल से और आज फिर से एक लिस्ट वायरल हुई है। इसको लेकर HSSC चेयरमैन ने फेसबुक पर पोस्ट कर सच बताया है। चेयरमैन ने बताया कि आप सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया पर रिजल्ट को लेकर फैलाई जा रही खबरों पर ध्यान न दें। ये सभी खबरें पूर्ण रूप से गलत हैं। आयोग द्वारा कोई भी परिणाम अभी जारी नहीं किया गया है। आप सभी अभ्यर्थी उचित जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in से जुड़ सकते हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़े रहिए। आयोग परिणाम को लेकर कार्यरत है। रिजल्ट के पहले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यथाशीघ्र परिणाम जारी होंगे। तो इसको लेकर जो वो सारे रिजल्ट है, JVT को लेकर, अन्य रिजल्ट को लेकर लगातार गलत जो फेक है वो PDF है रिजल्ट के, वो वायरल हो रही हैं। इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से, और उन्होंने बताया कि जो भी रिजल्ट वगैरह है
अभी जो फेक चल रहे हैं उन पर आप विश्वास न करें। आप विश्वास करें एचएसएससी की वेबसाइट पर। एचएसएससी की वेबसाइट है hssc.gov.in। ये ओरिजिनल वेबसाइट है और इसी के माध्यम से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो रिजल्ट है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है या किसी भी प्रकार का नोटिस ऑर्डर है वो जारी करता है, जो भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया जाता है। तो अभी जो भी वायरल हो रहे हैं वो सभी फेक है। इसकी जांच आप एचएसएससी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और ये चौथी बड़ी सूचना आई थी आप सभी के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। वही पांचवी और आखिरी अपडेट आई है उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन सभी बच्चों को जो टैब मिला हुआ है पढ़ने को लेकर, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जो टैबलेट वितरित किए थे उन्हें अब जमा करवाना होगा। फिलहाल 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं। कक्षाओं के लगभग एक जिले में 16,000 विद्यार्थी हैं और जिसमें 10वीं कक्षा के 9,000 और 12वीं कक्षा के 7,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हैं। जिन जिले से यह अपडेट है, विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों को टैब दिए गए थे उन्हें वापस जमा करवाने को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि ई अधिगम के तहत राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट और डाटा सिम वितरित किए गए हैं। इन विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी 10वीं कक्षा तक में पढ़ रहे हैं, जिन्हें 10वीं के बाद वर्तमान विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में जाना ही है। इसी तरह 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों को वितरित किए गए टैबलेट जो कि विभाग की संपत्ति है उन्हें जमा करवाने के लिए विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग को आदेश दिए कि विद्यार्थी द्वारा अपने बोर्ड की परीक्षा के अंतिम दिन से 5 दिन के अंदर अंदर विद्यालय में अपना टैबलेट, चार्जर, सिम और टैबलेट के साथ मिला हुआ सामान्य विद्यालय में जो सामान है वो जमा करवाना होगा विद्यालय में। इसको लेकर जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। यदि आप भी 10वीं, 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में आपके एग्जाम चले हुए हैं, यदि आप दूसरी कक्षा में जाना चाहते हैं दूसरे स्कूल में, तो आपको टैब जमा करवाना होगा। और 12वीं के सभी बच्चों को जो टैब है जमा करवाने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। और ये आदेश केवल जींद जिले के लिए नहीं बल्कि हरियाणा के 22 के 22 जिलों में जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी गांव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें जितने भी सरकारी स्कूल हैं जिनमें टैब वितरित किए गए हैं, टैब दिए गए हैं बच्चों को, उन सभी को दोबारा स्कूल में जमा करवाने के आदेश आए हैं विभाग की तरफ से। आप अपना अपना जो टैब है वो जमा करवा दीजिए। इसको लेकर ये अपडेट आई है आप सभी के लिए और ये 5 खबरें थी आज शाम को 15 मार्च को। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन है वो सही जगह पहुंच सके और वो इससे नॉलेज ले सकें और सूचना ले सकें और घोषणा और योजनाओं की जानकारी है वो लगातार मिलती रहे आप सभी को। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके अपने YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।